1993 में ग्रेट पिरामिड के अंदर एक छोटा सा रिपोर्ट भेजा गया। इस रिपोर्ट ने एक ऐसा खुफिया दरवाजा दरियाफ्त किया जो पिछले 4500 साल से किसी इंसान ने नहीं देखा था। दरवाजे पर कॉपर का हैंडल लगा था, लेकिन जैसे ही दुनिया इस दरवाजे के पीछे का राज जानने वाली थी, इजिप्शियन के गवर्नमेंट ने अचानक से मिशन रोक दिया और सब कुछ बंद कर दिया। आखिर इस दरवाजे के पीछे क्या है और हुकूमत हमसे ये क्या छुपा रही है? 1993 में जर्मन इंजीनियर रूडोल्फ गैंडब्रेंक के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। वो ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा के अंदर क्वीन चेम्बर का एक तंग और छोटी सी शिफ्ट सुरंग को एक्सप्लोर कर रहा था। ये सुरंग सिर्फ 8 इंच चौड़ी थी, इसलिए वहाँ इंसान का जाना नामुमकिन था। रूडोल्फ ने एक खास रिपोर्ट बनाया जिसका नाम अपोवर 2 इंच था। इस रिपोर्ट पर कैमरा और लाइट लगी थी। जब उन्होंने इस रिपोर्ट को उस तंग सुरंग के अंदर भेजा तो रिपोर्ट तकरीबन 200 फीट अंदर गया और फिर वहाँ से कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट की नींदें उड़ा दी। वहाँ एक छोटा सा लाइमस्टोन का दरवाजा था और उस दरवाजे पर 10 बे कॉपर के 2 हैंडल्स लगे हुए थे। ये हैरान कुन था क्योंकि पिरामिड के अंदर कहीं और मेटल के दांत नहीं मिले। रूडोल्फ और उनकी टीम जानना चाहती थी कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। क्या वहाँ फिरौन का असली खजाना है? क्या वहाँ कोई ऐसा कदीम टेक्नोलॉजी जो हमारी सोच से भी बड़ा है? लेकिन उससे पहले वो दरवाजा खोलते ज़ाया हवास, जो कि उस वक्त इजिप्ट के एंटिक्विटीज के हेड थे, उन्होंने अचानक से प्रोजेक्ट को बंद करवा दिया। रूडोल्फ को मुल्क से निकालना और दोबारा रिसर्च न करने का ऑर्डर दिया गया। क्यों? आखिर उस दरवाजे के पीछे क्या था जो हमसे छुपाया जा रहा है? आज हम हिस्ट्री के सबसे बड़ी कवर अप स्टोरी से पर्दा उठाएंगे। हमें बचपन से हिस्ट्री की किताबों में पढ़ाया गया है कि ये ग्रेट पिरामिड फिरौन खुफू ने अपने मकबरा टूम के तौर पर बनवाया था और ये कहा जाता है कि ये सिर्फ 20 साल में बनाकर तैयार हुआ। लेकिन दोस्तों, जरा रोक कर इस पर तो थोड़ा मैथ का हिसाब लगता है। ग्रेट पिरामिड में तकरीबन 23 लाख 2.3 मिलियन पत्थर के ब्लॉक्स लगे हैं। इन ब्लॉक्स का वजन 2 से लेकर 80 टन तक है। 80 टन का मतलब है तकरीबन 12 से 15 अफ्रीकन हाथी। अगर हम मान लें कि मजदूरों ने 20 साल तक लगातार काम किया, दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, बगैर किसी छुट्टी के, तो हिसाब ये बनता है कि उन्होंने हर 2.5 मिनट में एक पत्थर काटना था, ट्रांसपोर्ट करना था और अपनी जगह पर फिट करना था। सोचो जरा, सिर्फ 2.5 मिनट में आज के जदीद क्रेन्स के साथ भी एक 80 टन का पत्थर उठाकर सेट करने में घंटे लग जाते हैं। तो क्या उन लोगों ने ये सिर्फ रस्सियां, रोप और लकड़ी के रोलर से ये कर लिया? इंजीनियरिंग के लिहाज से ये टाइमलाइन बिल्कुल बकवास लगती है। फ्रांस में एक छोटी सी क्वेरी को मिट्टी से भरने में 12 साल लग गए थे, जबकि वो ट्रक यूज कर रहे थे। तो 23 लाख पत्थर 20 साल में, ये कहानी मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है। मेन स्ट्रीम इजिप्टोलॉजिस्ट ये कहता है कि इजिप्शियन ने ये सब कॉपर, चेलिस और टेनबे की छाइयों और पत्थरों के हथौड़ों से बनाया है। यहाँ साइंस बीच में आती है। मॉस्को स्केल ऑफ हार्डनेस के मुताबिक कॉपर टेनबे एक नरम धात है, जबकि पिरामिड में यूज होने वाले ग्रेनाइट और लाइमस्टोन बहुत सख्त थे। हाल ही में जब एक्सपर्ट ने कॉपर की चीनी से ग्रेनाइट को काटने की कोशिश की तो 5 मिनट में चनी टूट गई और पत्थर तक खराश तक नहीं आई। तो फिर उन्होंने ये कैसे किया? और सिर्फ ये कमाल नहीं है, कमाल ये है कि प्रिसिजन, सफाई। ग्रेट पिरामिड के पत्थर इतने सफाई से जुड़े हुए हैं कि 4500 साल गुजरने के बावजूद आज भी आप उन पत्थरों के बीच में एक रेजर, ब्लेड या क्रेडेट या कार्ड नहीं घुसा सकते। उनकी वाज अलाइनमेंट सीधा रखने के लिए बेस को इतना फ्लैट बनाया गया है कि उसमें सिर्फ आधा इंच का फर्क है। इतना एक्यूरेसी आज हम सिर्फ लेजर यूज करके ही हासिल करते हैं। क्या यह सिर्फ वाकई हथौड़ों और छइयों का कमाल था, या उनके पास कोई पावर टूल्स या कोई ऐसी साउंड टेक्नोलॉजी थी जो आज वक्त के साथ गुम हो गई? अगर आपको ये लगता है कि ये कंस्ट्रक्शन नामुमकिन था, तो जरा पिरामिड के लोकेशन के बारे में सुनिए, ये आपके दिमाग को हिला देगा। अगर आप अभी गूगल अर्थ को खोले और ग्रेट पिरामिड की कोऑर्डिनेट चेक करें तो नंबर आता है 29.979245 डिग्रीज नॉर्थ। अब जरा फिजिक्स की किताब खोले और स्पीड ऑफ लाइट की रोशनी की रफ्तार चेक करें, वो नंबर आता है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों नंबर एग्जैक्टली सेम है। स्पीड ऑफ लाइट को हमने 1950 में जाकर लेजर के जरिए मेजर किया। तो 4500 साल पहले रेगिस्तान में रहने वाले लोग स्पीड ऑफ लाइट नंबर इतनी एक्यूरेसी से कैसे पता? शायद इत्तेफाक, लेकिन इत्तेफाक का तादाद बहुत ज्यादा। ग्रेट पिरामिड के जमीन के जियोग्राफिकल सेंटर मरकज पर बना हुआ और ये नॉर्थ कुतुब शमाली की तरफ इतना एक्यूरेट अलाइन है कि आज की पेरिस की ऑब्जर्वेटरी, जो के मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से बिना, वो भी इस काम का एक्यूरेट है। बिना कैंपस, बिना सैटेलाइट और बिना कंप्यूटर ने उन्होंने जमीन की साइज, डायरेक्शन को इतना परफेक्ट कैसे नापा? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है।
बात यहाँ खत्म नहीं होती। पिरामिड के अंदर और आसपास कुछ ऐसी चीजें मिले हैं जो हमारी समझ से बाहर है। सकारा पिरामिड के करीब हजारों की तादाद में पत्थरों की बर्तन मिले हैं जो डायरेक्ट और सेट से बने हैं। ये पत्थर स्टील से भी सख्त होते हैं। इन पत्थरों पर इतनी बारीकी लेजर मशीन जैसे लाइन है जो हाथ से बनाना नामुमकिन है। ऐसे लगता है कि उनके पास हाई स्पीड रील्स थी। 2017 में साइंटिस्ट ने कॉस्मिक राइज टेक्नोलॉजी यूज करके पिरामिड को स्कैन किया। उन्हें पता चला कि ग्रैंड गैलरी के बिल्कुल ऊपर बहुत बड़ा खाली जगह है जो तकरीबन एक हवाई जहाज की साइज का है। इसे द बिग वॉइड कहा गया कि आज तो कोई नहीं जानता कि वहाँ क्या है। इजिप्शियन गवर्नमेंट ने वहाँ किसी को भी रिलीज करने या कैमरा बेचने की इजाजत नहीं दी। वहाँ कुछ ऐसे सिंबल भी मिले हैं जो आम इजिप्शियन की लिखाई से मैच नहीं करता। कुछ थ्योरीज के मुताबिक ये सिंबल किसी एडवांस या मशीनरी या एनर्जी प्लांट की इंस्ट्रक्शन हो सकती है। तो अगर ये मकबरा नहीं था फिर क्या था? एक इंजीनियर जोपर ने पिरामिड की शेप पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने दरियाफ्त किया कि पिरामिड की शेप एक खास किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट करती है। जब उन्होंने पिरामिड के मॉडल को सेंट्रीफ्यूज में घुमाया तो एक एनर्जी बबल बन गई जिसमें गामा राइज को भी ब्लॉक कर दिया। जोपर का मानना था कि ग्रेट पिरामिड असल में एक एनर्जी मशीन पावर प्लांट था जो जमीन के नेचुरल वाइब्रेशन को यूज करके एनर्जी बनाता था। क्रिस्टोफर डन नाम का एक और इंजीनियर का कहना है कि किंग चैम्बर असल में एनर्जी जनरेट करने में चैम्बर था जहां ग्रेनाइट की क्रिएशंस इलेक्ट्रिकल प्रोड्यूस करता। क्या यही वजह है कि कभी वहां से कोई मम्मी नहीं मिला क्योंकि वहां पे मकबरा था ही नहीं? अब सवाल ये है कि बनाया किसने? पिरामिड के सामने स्फिंक्स अबू अल-आला में अलग कहानी सुनाता है। स्फिंक्स के जिस्म पर पानी के कटाव के गहरे निशान है। जियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ये निशान हवा या रेत का नहीं है बल्कि ये हजारों साल शदीद बारिश के है। लेकिन इजिप्ट में ऐसी बारिश आखिर 12 साल पहले आइस एज के खत्म होने पर हुई थी। इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रक्चर 4500 साल पुरानी नहीं है बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा पुरानी हो सकती है। शायद हमसे इस जमीन पर कोई ऐसा लास्ट सिविलाइजेशन थी जो हमसे ज्यादा एडवांस थी लेकिन किसी ग्रेट फ्लड या एस्टेरॉयड टकराने से तबाह हो गई और आज जो हम देख रहे हैं उनके बच्चे कुछ खंदरत है। दोस्तों, ग्रेट पिरामिड पत्थरों का ढेर नहीं है। ये मैथमेटिक्स और जियोग्राफिक और इंजीनियरिंग को शाकार है जिसने आज की मॉडर्न साइंस को भी परेशान किया हुआ है। क्या हम वाकई पहला एडवांस सिविलाइजेशन है या हमसे किसी बोली हुई कहानी का हिस्सा है? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या उस बिग वॉइड में कोई एलियन टेक्नोलॉजी है या पुरानी दुनिया के इल्म? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना जरूर और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।